श्रीमद् भगवत गीता के इस भाग में अध्याय 15 और 16 को पूरा किया गया है। यह भगवत गीता का 15वां अध्याय है। इसे पुरुषोत्तम योग भी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माया का यह संसार मेरे द्वारा ही बनाया गया है। इसे कृष्ण जी पीपल के एक उल्टे पेड़ के उदाहरण द्वारा समझाते हैं। साथ ही मनुष्य के कर्मों के अनुसार मिलने वाली योनियों का संबंध बताते हैं। इसके अलावा कृष्ण जी बताते हैं कि जीवात्मा के माध्यम से मैं ही प्रत्येक जीव में समाया हूँ तथा जितने भी कार्य मनुष्य करता है वास्तव में वो सारे कार्य मेरे द्वारा ही किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि माया का यह संसार एक पीपल के उल्टे वृक्ष की भांति है। इस पेड़ की जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। ब्रह्मा इस पेड़ की मुख्य शाखा है। चारों वेद इस पेड़ के पत्ते हैं। उधर्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्रहुर्वयम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्त। इस वृक्ष की शाखाएं चारों ओर फैली हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों के जल द्वारा सींची जाती हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव को कर्मों के बंधनों से बांध कर रखती हैं। जो व्यक्ति फल की कामना से कर्म करता है उसकी इच्छाएं एक के बाद दूसरी बढ़ती ही चली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति माया वृक्ष की जड़ों और टहनियों में उलझता ही जाता है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। अच्छे कर्मों के अच्छे फल तथा बुरे कर्मों के बुरे फल, और मृत्यु के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उच्च एवं निम्न योनियों को प्राप्त करता है। जीवन भर मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसकी आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। इसे तुम इस प्रकार समझो कि जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और मानव दोबारा इसी माया के संसार में आकर जन्म और मरण के चक्र में उलझ जाता है, इसलिए व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। अब अर्जुन जानना चाहता है कि हे भगवान, माया के इस संसार से निकलने का मार्ग क्या है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस पेड़ को काट गिराए। जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है और फिर दोबारा जन्म और मरण के चक्र में नहीं जाता। वह सुख और आनंद से मेरे पास ही रहता है। और मेरा दिव्य धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा से प्रकाशित रहता है, ना ही किसी प्रकार की अग्नि या बिजली से। वह तो सदैव ब्रह्म ज्योति से प्रकाशमान रहता है। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकाः यद्गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आगे कृष्ण जी बताते हैं कि यह सूर्य और चंद्रमा मुझसे ही उदय हुए हैं। मेरे कारण ही सभी लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं और मेरे कारण ही सारा संसार प्रकाशमान रहता है। हे अर्जुन, जीवात्मा के माध्यम से मैं ही प्रत्येक जीव में स्थित रहता हूँ। मैं ही अन्न उगाता हूँ, मैं ही उस अन्न का भोग करता हूँ तथा प्राणवायु बनकर मैं ही उस अन्न को पचाता हूँ। मैं ही वर्षा बनकर बरसता हूँ और मेरे द्वारा ही तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। इस सृष्टि के कण कण में मैं ही समाया हूँ। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मुझसे ही मनुष्य में स्मृति, ज्ञान, तर्क शक्ति तथा विश्लेषण शक्ति है। मैं ही वेदों को रचने वाला हूँ, मैं ही वेदों को जानने वाला तथा मैं ही वेदों में जानने योग्य हूँ। मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू पूरी श्रद्धा भाव से मुझ में मन लगा। यही वेदों का सार है। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इसके साथ भगवत गीता का 15वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। यह भगवत गीता का 16वां अध्याय है। इसे देवासुर संपद विभाग योग भी कहते हैं। इस अध्याय में कृष्ण जी 2 प्रकार की संपत्तियों के बारे में बताते हैं।
जो मरने के बाद भी मनुष्य के साथ जाती हैं। एक है दैवी संपत्ति और दूसरी है आसुरी संपत्ति। आगे कृष्ण जी बताते हैं कि एक दैवी संपत्ति से युक्त मनुष्य में क्या लक्षण होते हैं और एक आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य में क्या लक्षण होते हैं। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि निर्भयता, अंतःकरण में शुद्धता, ज्ञान प्राप्त करने में एकाग्रता, दानवीरता, इंद्रियों पर संयम, यज्ञ की भावना, वेदों का अध्ययन, अच्छे विचारों का मनन करना, अच्छे कार्य करने के लिए कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना, सादगी से जीना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, कथनी और करनी में समानता, क्रोध नहीं करना, त्याग, शांति, निंदा नहीं करना, सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना, लोभ नहीं करना, बुरे कार्य करने में संकोच का होना, सज्जनता, दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करना, तेजस्वीता, क्षमाशीलता, धैर्यता, पवित्रता, किसी से जलन नहीं रखना, बढ़ाई पाने की इच्छा के बिना ही अपना कर्म करना। ये सारे गुण होते हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे पार्थ, अब तुम आगे सुनो। घमंड में चूर रहना, क्रोध करना, जीवों के प्रति कठोर रहना, अज्ञान से भरे रहना, क्या सही है क्या गलत इसकी परख नहीं रखना, ये सभी गुण आसुरी स्वभाव वाले पुरुषों में पाए जाते हैं। दिव्य गुण मोक्ष दिलाने वाले हैं, जबकि आसुरी गुण नरक को ले जाते हैं। हे अर्जुन, अब तुम आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति के बारे में विस्तार से सुनो। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी लोग होते हैं वे अज्ञान से भरे रहते हैं। वे नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत। वे ना तो तन से शुद्ध रहते हैं ना ही मन से। ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और होते कुछ और हैं। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। ये लोग मेरे बनाए संसार को झूठ मानते हैं। ये लोग किसी भगवान को नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि यह संसार केवल काम वासना का ही परिणाम है। इन लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। ये लोग अभिमान करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं। अपनी छोटी छोटी खुशी को पाने के लिए बुरे से बुरा काम करने में भी पीछे नहीं हटते। ये लोग मानते हैं कि केवल भोग विलास ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ये लोग जो धन भी कमाते हैं वह धन भी पाप की कमाई ही होता है। असल में तो ये लोग केवल इस संसार का नाश करने के लिए ही पैदा हुए होते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं ढेर सारा धन कमाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे बुरे से बुरा काम ही क्यों न करना पड़े। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा। इससे उसका धन भी मेरे पास आ जाएगा और एक दिन मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। ऐसे लोग जो दान भी करते हैं वो केवल दिखाने के लिए ही करते हैं कि देखो मैं कितना महान हूं। झूठे अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध में फंसे आसुरी लोग भगवान से भी जलन रखने लगते हैं और अपने वास्तविक धर्म को भूलकर केवल दूसरों की बुराई करने को ही अपना धर्म बना लेते हैं। और बुराई करने में ये लोग इतने लीन हो जाते हैं कि मेरी भी बुराई करते रहते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों को बार बार नीच योनियों में डालता रहता हूँ। इसलिए ऐसे अज्ञानी लोग कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते और योनि दर योनि भटकते ही रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ नरक को जाने वाले 3 द्वार हैं। हर मनुष्य को चाहिए कि इनसे बच के रहे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य स्वयं को जाने, इस पृथ्वी पर अपने होने के उद्देश्य को पहचाने और केवल जन कल्याण की भावना से ही अपना कर्म करे। और जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार क्या सही है क्या गलत इसको जानकर ही अपना कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ भगवत गीता का 16वां अध्याय
यहाँ पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।